अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एसके टेक्निकल ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शम्स है और आज की वीडियो की टॉपिक है कि आपने किस तरह मोमरिलाइज अकाउंट के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में मैंने मोमरिलाइज अकाउंट की वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसकी सर्टिफिकेट पे वीडियो बना दो। तो मैं आज उसी पे बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल के आइकन को भी दबाओ ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते अपने ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका नाम है पिक्सल लैब। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपने इसको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये देख लो, ये वाली एप्लीकेशन, इसको आपने इंस्टॉल करनी है एंड फिर आपको इसको ओपन करनी है। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड दिख रहा होगा ये वाला निशान जो कॉपी की तरह है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा साइड पे आओगे तो आपको फ्रॉम गैलरी, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम गैलरी आप देख सकते हो ये। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है एंड वही फार्म आपको आपने सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके, फिर आपने टिक कर देना है। ठीक है, देन आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे आप जस्ट आपने ए पे क्लिक करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट आपने ए पे क्लिक करनी है एंड देन आपने टेक्स्ट पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास टेक्स्ट क्रिएट। तो यहाँ पे अब आपने फर्स्ट जो भी आपका नाम हो तो यहाँ पे आपने वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। देन आपने क्या करनी है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा साइड पे आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइज़। ठीक है, आपने इसका साइज़ कम कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका साइज़ 23 टू 25 तक रखनी है। ठीक है, तो फिर से आपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोजीशन। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह पोजीशन देनी है जिस तरह मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो गई हमारी पोजीशन। देन आपने इसकी थोड़ी सी ओपासिटी वगैरह भी कम करनी है। ओपासिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रही ओपासिटी। ठीक है, तो ये रही ओपासिटी। तो आपने इसको भी थोड़ी सी कम करनी है। ठीक है, तो जस्ट ये भी हो गई थोड़ी सी कम। देन आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी। तो यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने बी पे क्लिक कर लेना है, फिर आपको आपने फिर बी पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बी पे क्लिक। देन आपने फिर से थोड़ा सा यहाँ पे आना है, फिर से आपने ये स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये स्ट्रोक। ठीक है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करनी है एंड इसको इनेबल कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक को आपने 1 कर देनी है। ठीक है, तो इसको आप 0 कर दो अभी, बट ऑन कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाम। तो सेकंड आपने फिर से यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपी। सिंपली आप ये अपने कॉपी के पे क्लिक करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको आपने लाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो सेकंड क्या बॉक्स आता है कि वो किस कंट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कंट्री मत, तो अभी मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख दिया एंड साइज़ या और कुछ को भी नहीं चढ़ना क्योंकि सब कुछ इसी के साथ होगा। एंड बस आपने जस्ट अभी इसकी पोजीशन देनी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सही तरीके से सेट कर लूँ, तो ये भी हो गया हमारा सेट। एंड तो यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है ना, यहाँ पे उसकी जगह कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता। ठीक है, तो जस्ट उसको उसने आपने वो यहाँ पे उसका वही देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट जो हमने फर्स्ट टेक्स्ट क्रिएट की थी, मैंने उस पर फिर से क्लिक की एंड यहाँ पे मैं फिर से कॉपी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं ये भी मेरी कॉपी हो गई फिर से।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने मतलब उसका अगर वो पेशावर से मतलब उसका ज़िला मतलब ज़िला पहले लिखना है, ठीक है, एंड देन उसका शहर, ठीक है। तो मतलब आपने उसका बड़ा शहर लिख लेना है, ठीक है। जैसे वो मेन जगह कराची, पेशावर, क्वेटा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कराची, ठीक है। तो जस्ट हो गया कराची। फिर आपने इसको और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इसकी पोजीशन को मतलब वही पे थर्ड बॉक्स पे लानी है, ठीक है। थर्ड बॉक्स पे ये हो गई हमारी पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड बॉक्स की भी पोजीशन सही, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लो, तो ये हो गई हमारी थर्ड बॉक्स की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो मर गया है ना, मतलब उसकी मतलब ये फोर्थ बॉक्स है ना, यहाँ पे उसने आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं फिर से फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, देन कॉपी, देन फिर से मैं मतलब उसका नाम लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैंने एक नेम ले लिया, ठीक है। देन आपने मतलब कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट आपने इसकी भी पोजीशन मतलब वही पे लानी है, ठीक है। जस्ट आपने साइज़ वगैरह कुछ भी नहीं मतलब बढ़ाना है ना कमाना है, ठीक है। तो जस्ट आपने बस सिर्फ इसको यही पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो मतलब जिस तरह आप ये बनाओगे ना, तो आपके सब जितने भी आपने मतलब टेक्स्ट के बनाए होंगे ना, सबकी साइज़ भी एक जैसे होगी, पोजीशन मतलब आपने ठीक करनी है, ठीक है। तो एंड इसकी जो ओपासिटी वगैरह है ना, वो भी सब एक सेम होगी ना। तो मतलब आपका बिल्कुल अकाउंट मतलब जो सर्टिफिकेट होगा ना वो रियल लगेगा ना। तो ये भी हो गई। अब यहाँ पे DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मतलब उसका या सॉरी मैंने कॉपी करना था, तो जस्ट मैं उसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मतलब आपने उसका डेट ऑफ बर्थ किस तरह डालना है, जो उसका मंथ है ना, तो यहाँ पे मतलब वो आपने वर्ड में डालना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं FEB लिख रहा हूँ, देन आपने ये डॉट लगानी है, ठीक है। देन आपने तारीख लगानी है, ठीक है। तो 14, देन आपने ईयर लगानी है, ठीक है। तो मैं 2000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारा डेट ऑफ बर्थ। जस्ट ये आपने उसके आईडी से निकालना है, ठीक है। अगर उसका हाइड किया है ना, तो फिर भी मतलब आप अपने अंदाजे से उसको मतलब 18 साल से ज़्यादा करना है, ठीक है। कि मतलब उसकी जितने वो एज है ना, वो 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपने आपने मतलब इसकी पोजीशन मतलब यहाँ पे मतलब लानी है, ठीक है। यहाँ पे जो फिफ्थ बॉक्स है, ठीक है। तो मतलब अब हमने इसकी थोड़ी सी साइज़ छोटी करनी है, ठीक है। तो इसकी साइज़ में छोटी कर लूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी साइज़ 20, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ पोजीशन पे, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास मतलब थोड़ा सा और भी साइड पे कर लूँ। एंड अभी मतलब एक और भी हमने साइज़ को इसकी साइज़ हमने 18 या 19 रखना है, ठीक है, फिर अच्छा रहेगा ना। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको फिर से नीचे, तो ये हो गई हमारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मतलब उसकी एज कंफर्म करनी है, ठीक है। तो उसकी मतलब मैंने कहा ना कि उसकी एज या तो मतलब 19 से कम, 18 से कम ना हो, 19 से ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो ना बट कम ना हो। तो यहाँ पे मतलब हमने मतलब 2000 रखा, तो अभी मतलब उसकी जो एज बनती है वो बनती है 21, ठीक है। तो सॉरी मैंने इसको भी कॉपी करना था, तो ये हो गई कॉपी। देन आपने मतलब यहाँ पे 21 रखना है, ठीक है। तो मैं रख लेता हूँ 21, तो ये हो गया 21। देन आपने मतलब इसके एडजस्टमेंट करनी है। एंड यहाँ पे मतलब मैं इसको लाता हूँ जहाँ पे मतलब वो है उसकी जगह है, ठीक है। तो आपने जस्ट इस तरह करनी है, ठीक है। तो सेम आप इस तरह करोगे, इंशाल्लाह ये ट्रिक आपके पास 100% वर्क करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी जो डेट ऑफ मतलब एज थी वो भी सेट हो गई। देन आपने काज ऑफ डेथ, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिपोर्ट आपने कोरोना की कर दी, तो आपने कोरोना वायरस कोविड-19 एंड आपने एक और बीमारी के बारे में लिखना है ना, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे डायबिटीज़ वगैरह मतलब जितनी भी हो ना, तो आप उसमें लिख सकते हो। तो अभी मैं कोविड-19 ओनली लिखता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ओनली कोविड-19 एंड यहाँ पे अगर आप कोई और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट अभी मतलब नहीं सॉरी मैंने हाँ ओके कर दी नहीं, ठीक है। तो मतलब हम तो इसको डिलीट कर दो एंड यहाँ पे मतलब आपने कॉपी करनी थी, फिर आपके पास मतलब साइज सब कुछ इसका सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं कोविड-19, ठीक है, तो मैंने लिख दी। देन आपने मतलब सिर्फ इसकी बाकी मतलब इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ ना कि मतलब आप लोगों को आसानी होगी, फिर मतलब ज़्यादा इधर उधर मतलब आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी ना, बस जस्ट कॉपी एंड आपने मतलब लिखनी है। तो अभी मैंने कोविड-19 लिख दी तो आप देख सकते हो। देन उसके मतलब जो स्टेटस है ना कि अगर वो मैरिड है तो आप मैरिड एंड सिंगल है तो सिंगल एंड, ठीक है। तो अगर वांटेड बेवा डिवोर्स, ठीक है। तो आपने जस्ट फिर से फर्स्ट आपने ये सब फर्स्ट नेम से कॉपी करने है ना, क्योंकि हमने मतलब सब कुछ उसी से बनाना है, ठीक है। तो जस्ट मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से लाता हूँ ना, तो जस्ट यहाँ पे मैं एक टिक लगा देता हूँ, ठीक। आप लोगों को मतलब आपकी कीबोर्ड में मिल सकती है, ठीक है। तो ये रही है टिक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टिक एंड में। अब इसको आपने पोजीशन देनी है, ठीक है, सिंगल की जगह पे, ठीक है। अगर वो मतलब डिवोर्स या मैरिड है तो आप इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं सिंगल पे ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई सिंगल, ठीक है। देन आपने इसकी डेट ऑफ डेथ कि मतलब इस ये कब मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमने इसकी एज 21 कर दी ना, तो अभी मतलब हम जो इसकी डेट ऑफ बर्थ रखेंगे ना, तो वो होगी मतलब अभी की जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना, तो अभी जो है ना अप्रैल, ठीक है। देन डॉट, देन आपने डे लिखना है, ठीक है। तो अब आज 11 तारीख है आई थिंक, तो मैं लिख लेता हूँ 10, ठीक है, 10 and 21, ठीक है। तो ये हो गया डन। तो आपने इसको पोजीशन देनी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे आपने इसको रखना है, ठीक है। तो मैंने रख लिया। तो अगर आप इस तरह मतलब बनाओगे ना तो इंशाल्लाह आपके पास 100% वर्क करेगी। तो ये हमारा हो गया। देन आपने फिर से कॉपी करनी करनी है फर्स्ट बॉक्स से एंड यहाँ पे आपने मतलब इसको मैं सीधा कर लूँ। यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे डेट रिकॉर्डेड ना, कि मतलब इसका जो डेथ रिकॉर्ड ये कब मतलब इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना, तो मतलब ओबियसली इसका मतलब एक दिन आपने और आगे करनी है, ठीक है। तो मैं अप्रैल, ठीक है। देन हमने वहाँ पे 10 रखा था ना, तो यहाँ पे मैं 11 कर दूंगा, देन 21, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सेम करनी है, ठीक है। तो मैं इसको भी इसके साथ बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर, देन आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप अगर बनाओगे तो ये 100% वर्क करेगी आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लाऊं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ काउंटी क्लार्क रखना। तो यहाँ पे मतलब आपने किसी भी मतलब अपनी सिग्नेचर ना, तो यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर लगा दूँ, ठीक है। तो ये फंड्स आपको मतलब इजीली डाया फंड्स वगैरह में मिल जाएंगे ना। तो ये शम्स खान, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब आपने फंड्स कैसे डालने हैं, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे उसको मतलब कॉपी कर लो तो अच्छा रहेगा ना, तो क्योंकि फिर सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फंड्स पे आ जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो मेरे पास जो फंड्स है ना वहीं पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड कोई ऐसा फंड्स यूज़ करता हूँ जिस मतलब सिग्नेचर वाले फंड्स हो ना। तो ये हो गई ये थोड़ी सी ठीक, आई थिंक ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मतलब अपना सिग्नेचर कर दिया। देन आपने मतलब इसको मतलब ये सब आपने इसलिए करना है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट फिर 100% रियल है दिखेगा ना। तो जस्ट मैं इसको भी कर लेता हूँ सही, ठीक है। देन ये भी हो गया। देन यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस मतलब जो भी इसका विटनेस है ना, तो यहाँ पे मतलब जस्ट आपने उसकी भी सिग्नेचर देने है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शाहिद खान,
ठीक है। तो ये हमारा विटनेस है, तो मैंने इसका नेम लिख लिया। देन मैं कर लेता हूँ ओके, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे आपने मतलब आज की जो डेट है ना आपने वही डालनी है, ठीक है। तो इसमें से मैं एक डेट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब सिर्फ ये मतलब जो तारीख है ना ये 12 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई। तो अब आपने मतलब इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो ये हो गई मतलब इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट नेम तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। फिर से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट आपने अपना नेम लिखना है, देन आपने अपनी कंट्री का, थर्ड आपने मतलब आप वो किस जगह से मतलब बिलोंग करता है ना, किस जगह पे है, तो आपने उसके आईडी को चेक करके मतलब ये सब सबमिट कर देने। थर्ड आपने मतलब उस पर्सन का नाम लिखना है जिसका मतलब आप अकाउंट में रिलाइज करना चाहते हो। फोर्थ आपने मतलब उसका जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लगानी है। अगर उसके आईडी में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसने हाइड की है तो आप मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हो। वो फिफ्थ आपने मतलब उसका एज पूरा रखना है, ठीक है, जो 18 साल से कम ना होना, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने उसका मतलब जो भी डिजीज़ है ना, तो यहाँ पे हम कोरोना कोविड-19 की कर रहे हैं, तो आपने भी वही करनी है ना। तो फिर आपने उसका स्टेटस मतलब जो सिंगल है मेरिड है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो ना। तो फिफ्थ यहाँ पे उसका डेट ऑफ डेथ मतलब जिस दिन वो मरा ना, फिर उसके बाद डेथ रिकॉर्ड मतलब ये सब किस दिन रिकॉर्ड हुआ ना। तो आपने फर्स्ट मतलब उसके जो एग्जैक्ट डेट है ना वो आपने लगाने, सेकंड आपने एक दिन आगे रखना है ना। फिर आपने मतलब सिग्नेचर एंड फिर विटनेस के सिग्नेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप अपना नाम लिख सकते हो, देन आप किसी और का भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे डेट मतलब 11 तारीख को मतलब इसकी डेथ रिकॉर्ड हो गई ना। डेट इसकी 10 तारीख को हो गई ना, फिर 11 तारीख को ये रिकॉर्ड में आ गई एंड 12 तारीख को मतलब ये फॉर्म जारी हुआ। तो इस तरह आप अगर रखोगे ना तो इंशाल्लाह आपके पास 100% वर्क करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।